वाइज एन ग्राफ की स्पीड हमेशा स्लो रहेगी। ये समझते हैं क्या है? क्योंकि हमारे बिजनेस के जब मैं नेटवर्क में काम करूंगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे सर? एडिशन। ऐड करेंगे, एक बंदे पे जाएंगे, ऐड करेंगे, एक बंदे पे जाएंगे, ऐड करेंगे, एक बंदे पे जाएंगे, ऐड करेंगे। किसी के घर बैठना भी पड़ेगा, किसी के घर खाना भी खाना पड़ेगा, ऐसे आदमी के पास भी जाना पड़ेगा जो कि जिसको लगे कि यार ये आदमी तो लाखों करोड़ों की बात कर रहा है लेकिन आ गया मेरे घर अकेला। ऐसा भी होगा, ऐसा भी सुनने को मिलेगा, ये सब चीजें भी होंगी। बट दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेकिंग द नेटवर्क स्ट्रांग। मेकिंग द नेटवर्क स्ट्रांग, मेकिंग द नेटवर्क स्ट्रांग। जितना स्ट्रांग नेटवर्क होगा उतना लोग टिकेंगे। अगर मैं नेट को बहुत तगड़ा बना दूं और किसी को उस नेट में डाल दूं, निकल सकता है वो बाहर? जितना स्ट्रांग नेटवर्क होगा। स्ट्रांग नेटवर्क का मतलब क्या है? आज दुर्गापुर में एक मार्ट है, दुर्गापुर से 50 किलोमीटर बर्धमान में एक मार्ट है, दुर्गापुर से इस साइड 50 किलोमीटर आसनसोल में एक मार्ट है, आसनसोल से थोड़ा सा इधर जाऊंगा रामपुर हाट में मार्ट है, थोड़ा सा इधर जाऊंगा सिवड़ी में मार्ट है। सब 50-50 किलोमीटर के रेडियस पे है, राइट। फिर उसके बाद इधर आऊंगा कोलकाता में मार्ट है, कोलकाता से इधर जाऊंगा नाडिया में मार्ट है, इस साइड आऊंगा कोलकाता के मेदिनीपुर में मार्ट है, मेदिनीपुर से यहां जाऊंगा बालीचक में मार्ट है। इस नेटवर्क से आदमी छोड़ सकता है इतनी आसानी से, आपको लगता है? और ये मार्ट के साथ में तकरीबन 160 फ्रेंचाइजी भी हैं। जब माल मिल रहा हो आदमी को, वो छोड़ देगा, आपको लगता है? अब ये मौका ही नहीं मिलता हमको नेटवर्क बनाने का अगर हम उस जगह पे नहीं होते तो। अगर हम जाते, ट्रेनिंग करते, फाइल वाइल दिखाते, बंदे जुड़ते और वापिस आ जाते। कितना आसान है ये करना तो मेरे लिए, वेरी इजी, राइट। एन ग्राफ पहले क्या होगा सर? एडिशन। क्या होगा? एडिशन। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो जैना साहब बता रहे थे 132 करोड़ का प्लान है ना? 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32, 64, 128, 256, 512 है ना? 1024, 4048, 9000, 8096। ये क्या है? ये दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन कराएगा? आप अकेले कर ही नहीं सकते। लीडर्स कर सकते हैं, लीडर्स। मेरे पास एक फाइल है, देखना चाहोगे? कहां है वो फाइल? ये फाइल है सर। ये गलती से सफाई वफाई कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, फाइल मिल गई सर। ये फाइल है, ठीक है सर। फॉर्चुनेटली मलिक साहब मेरे साथ ही रहे हैं और ये शायद हमारे दूसरे लीडर थे जो 5 लाख पर मंथ की इनकम पे पहुंचे नेस्विस में, राइट। पर ये दूसरी कंपनी में कहीं और चले गए थे। ये फाइल है सर, राइट। ये मेरी सबसे पहली आरटीपी है, 19 और 20 अप्रैल 2014। इसमें मेरे 6 लोग हैं सर, मुझे मिला के। किस बंदे के 6 लोग आए हैं? 6 या उससे ऊपर, राइट सर। मलिक साहब तो पहचान ही जाएंगे कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। मलिक साहब तो वैसे अप्रैल में आए नहीं थे, पर पहचान जाएंगे, एक आधा बंदा ऊपर नीचे और कर देंगे। ये दूसरी फाइल है, इसको मलिक साहब इसको भी नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि शायद उसके बाद ही आए थे। 23 नवंबर 2014। पहले मैं कहां बैठा था? यहां। अब मैं कहां बैठा हूं? सेंटर में। और कितने लोग थे इसमें? इसमें थे सर 67 पीपल मेरे, 67। वाई इवेंट? बिकॉज डिसीजंस आर मेड इन इवेंट। आज आप में से कोई बंदा इवेंट अटेंड करके जाएगा और वो बोलते हैं स्मॉल डिसीजंस आर मेड इन स्मॉल इवेंट्स। आज जो ये इवेंट है, लेट अस टेक इट एज अ स्मॉल इवेंट, है ना? क्योंकि एक दिन का है ना, तो लेट अस टेक इट एज अ स्मॉल इवेंट, नॉट मेंटली बट कि समय कम है हमारे पास में सब बातें बताने के लिए, समझाने के लिए, स्पीकर्स ज्यादा हैं, राइट। तो लेट अस टेक स्मॉल इवेंट। तो बोला जाता है कि स्मॉल डिसीजंस आर मेड इन स्मॉल इवेंट्स। स्मॉल डिसीजन क्या है? कि मैं इस काम को करूंगा भाई, अच्छे से करूंगा, राइट।
बिग डिसीजंस आर मेड इन बिग इवेंट्स। बिग डिसीजन क्या है? अब तो सिर्फ इसी काम को अच्छे से करूंगा, बाकी सब पार्ट टाइम है।